हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। अभी मैंने एग्जाम का रिव्यू का वीडियो अपडेट किया था, तो मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा भी मैं। पहले मैं कुछ अपडेट कर दूं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस नहीं करे थे, अब धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस आने शुरुआत हो गए। तो मैंने जो रिव्यू दिया था उस एग्जाम के लिए, वो मुझे जो 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस मिले थे स्टूडेंट्स के, उस बेसिस पे था। क्योंकि स्टूडेंट्स का क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ता गया, सर क्या होगा क्या होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, तो दे आर वेरी होपलेस। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मजबूत रहें, अच्छे रहें। अब ऐसा ना हो कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ और ये इतना आसान क्वेश्चन है आपने छोड़ दिया हो उसे, थोड़ा सा अपने मैथ के अदर जोन में चले जाए। ऐसा नहीं है, हो जाएगा आगे। अगर आपने मेहनत किया होगा तो आगे कहीं ना कहीं उसका यूज हो जाएगा। आप बेझिझक रहें, बट हाँ, गलतियों को इग्नोर ना करें। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट यू। ठीक है, इसी बात पे चलिए चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये गेट का क्वेश्चन। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है इसी बात का। ठीक है, क्या है पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। तो बोला कि देर एग्जिस्ट ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ क्यू से एच सच दैट इंडेक्स ऑफ एच इन क्यू इज फाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रॉपर सब ग्रुप के बारे में बातचीत कर रहा है। देर एग्जिस्ट ए प्रॉपर सब ग्रुप क्यू से एच सच दैट क्यूब एच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या भाई, ये पूछ क्या रहा है। के पास एक ग्रुप क्यू दिया गया है और इसके बेसिस पे पूछ रहा है, क्या भाई मुझे एक सब ग्रुप दोगे, किसका, क्यू का, कैसा होना चाहिए, प्रॉपर, सच दैट ये जो अपना इंडेक्स हो। इंडेक्स क्या होता है किसी सब ग्रुप का? इंडेक्स होता है किसी भी सब ग्रुप का कि कितने उसके लेफ्ट कोसेट्स हैं, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को फाइनाइट लेफ्ट कोसेट चाहिए, या तो एक हो, दो हो, तीन हो, ऐसा। अच्छा जी, ऐसा चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्या मेरे को प्रॉपर सब ग्रुप दोगे, किसका, क्यू का। ऐसा होना चाहिए कि उसका जो इंडेक्स है ना, किसका, H2 का, क्यू में। नो नो, इंडेक्स नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, द इंडेक्स ऑफ दिस क्यू आई H2, दिस ग्रुप इस आइसोमॉर्फिक टू Z। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बेसिस पे हम लोग बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या रहेगा नहीं रहेगा। ओके, तो कैसे अप्रोच करें इस डायरेक्ट को क्वेश्चंस को, है ना। ये सब बहुत ही फेवरेट, बहुत ही आसान, या अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उतना ही टफ क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो कैसे अप्रोच किया जाए, क्या हम लोग का थॉट प्रोसेस हो। ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचें, है ना। हमारा सोच कैसा हो, क्वेश्चन बने या ना बने, कम से कम रास्ता तो सही दिखे कि हाँ भाई ऐसे चलना है। भले मंजिल मंजिल तक पहुंच पाए या नहीं पाए, रास्ता तो एटलीस्ट सही हो यार, है ना। तो चलो उस रास्ता सही की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो थोड़ा सा तुम लोग रिकॉल कर लो कि भाई साहब ये इंडेक्स होता क्या है। कोई भी सब ग्रुप है एच किसी भी ग्रुप में, इट्स नथिंग बट द नंबर ऑफ लेफ्ट कोशेट या नंबर ऑफ राइट कोशेट, नंबर ऑफ लेफ्ट कोशेट्स ऑफ एच इन जी। व्हेन आई से नंबर ऑफ लेफ्ट कोशेट इन द सेंस ऑफ फाइनाइट में, तो जितनी उसके नंबर हो गए, या इनफाइनाइट है तो उसकी जो कार्डिनलिटी आ गया, है ना। काउंटेबल है तो एल एफ नॉट, अनकाउंटेबल हुआ तो सी, टू टू द पावर सी, एंड सो फोर्थ, लाइक दैट। ओके, दैट इन दैट सेंस यू कैन सी। और एक चीज होता है कि अगर आपके पास एच कोई सब ग्रुप है जी का, और उसका इंडेक्स मान लो एच का जी में अगर एन है, देन देन तो कोई भी आप लेफ्ट कोसेट उठाओ, है ना, उसका पावर एन करोगे तो सीधा का सीधा एच के बराबर हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, दिस इज थोड़ा सा एक्सरसाइज है मेरे तरफ से, है ना। लोग बोलते हैं एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, तो मैथमेटिक्स में भी एक्सरसाइज शरीर के लिए लाभदायक है, शरीर के लिए भी लाभदायक है और दिमाग के लिए भी तो बहुत ही लाभदायक है। इसको जरूर करना। इंडेक्स में यहाँ नॉर्मल नहीं मान रहा, ओके, आई एम नॉट एज्यूमिंग एच इज नॉर्मल, जस्ट आई एम एज्यूमिंग एच इज जस्ट अ सब ग्रुप। एंड कोई भी सब ग्रुप है, आप लेफ्ट राइट कोसेट के बारे में बातचीत कर सकते हो। टोटल लेफ्ट कोसेट मान लेते हैं 10 है, तो जो कोई भी लेफ्ट कोसेट उठाओ और उसका उसको 10 टाइम्स कंपोज करो। आपको यू नो हाउ टू डू दैट, आई मीन कोर्स अगर नॉर्मल है तभी आप ये सारी चीजें बातचीत कर पाओगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हो दो कोशेट्स का, तो ऑफ कोर्स दिस इज वेल डिफाइंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए नॉर्मल सबग्रुप्स। सो ओके, सो एच इज नॉर्मल इन जी एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज एन, एंड ई ऑफ एच को आप एन टाइम्स कंपोज करोगे, गेट बैक योर एच, एंड दिस कम्स फ्रॉम द ना, जो आपका जो लैग्रांज थ्योरम होता है उसके मदद से, एक पावर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू आइडेंटिटी। सो जस्ट डू दैट। ओके, आई हैव गिवन यू द प्रूफ, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट यू शुड अगेन गो अहेड। ठीक है, यहाँ तक ये
अब इतना आने के बावजूद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस चीज का हम लोग कैसे यूज करेंगे। सो अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये a का पावर n ऑफ h इक्वल टू h और ऑल a बिलोंग्स टू g। सो दिस imply this a n belongs to h और ऑल a belongs to g। तो अगर किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स अगर आपका n है, कोई भी सब ग्रुप आप नॉर्मल सब ग्रुप है उसका इंडेक्स n है, तो कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप से उठाते हैं उसको अगर n टाइम्स आप कंपोज करते हैं तो वो h के अंदर चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर। सपोज सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सब ग्रुप। किसका प्रॉपर सब ग्रुप? क्यू का। एंड चूंकि क्यू अबेलियन है तो इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, ठीक है। एंड इंडेक्स ऑफ एच इन क्यू, लेट्स से एन, फाइनाइट आपने बोला है। तो यहाँ से बाय प्रीवियस स्टेटमेंट ए का पावर एन बिलोंग्स टू एच और ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। अब ए का पावर एन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ए को आपको ऑपरेट करना है एन टाइम्स, सो दैट मीन्स एन टाइम्स ए, राइट? दैट्स व्हाट मीन्स हियर। बिकॉज क्यू में कुछ नहीं तो ऑपरेशन क्या है? एडिशन। नहीं कुछ बोला है तो एडिशन। ऑफ कोर्स आप कुछ आलतू फालतू ना सोचें तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए। सो अगर मैं बी ले लूं, ए बाई एन, so that implies n times b belongs to h, that implies a belongs to h for all a belongs to g। ठीक है ना? क्योंकि देखो a आपका इंटीजर, a आपका रैशनल है, n भी रैशनल है। प्रोडक्ट डिफरेंस डिवीजन ऑफ टू रैशनल्स इज रैशनल प्रोवाइडेड, जिससे आप डिवाइड करो नॉन जीरो, तो एवरीथिंग इज दैट। सो देयरफॉर q पूरा का पूरा h के अंदर चल गया, h तो q के अंदर है, यहाँ से आ गया h इक्वल टू q। दैट्स अ कंट्राडिक्शन। सो देर इज नो प्रॉपर सब ऑफ क्यू जिसका इंडेक्स फाइनाइट हो, क्योंकि अगर कोई सब ग्रुप है क्यू का जिसका इंडेक्स फाइनाइट हो रहा है तो वो क्यू के बराबर है। दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है एवरीवन? सो सिंपल, राइट एवरीवन? लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे क्या इन्होंने पूछा है? सेकंड पे इन्होंने बातचीत करना चाहा है व्हाट की, या सेकंड पे ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास दो चीजें हैं। क्या आपके पास चीजें हैं भाई साहब? या कि एक सब ग्रुप मिलेगा क्यू का प्रॉपर, ताकि क्यू बाई एच आइसोमॉर्फिक हो जाए जेड के साथ। अब आप बताओ क्या लगता है? तो अगर मान लो मिलता है, सपोज क्यू एक प्रॉपर सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप एच मिला, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ हमारे पास एक मैप है और ये जेड के साथ आइसोमॉर्फिक हो रहा है ना? तो यहाँ से यहाँ तो आपके पास एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से यहाँ एक मैप है, यहाँ से यहाँ एक प्रोजेक्शन मैप है। कंपोज दिस मैप, यू विल गेट अ मैप फ्रॉम हेयर टू हेयर विच इज ऑन टू प्लस ग्रुप होमोफिज्म। ठीक है? आपके पास एक मैप आ गया जो कि ऑन टू ग्रुप होमोफिज्म है। क्लियर हुआ एवरीवन? है ना? ओके, ठीक है एवरीवन। होपफुली यहाँ तक, जस्ट अ मोमेंट, या या सो यहाँ तक है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो वही मेरी टीम ने भेजा था, मैं चेक कर रहा था। एनीवे ठीक है। तो एनीवे सो क्यू क्यू बाई एच, सो दिस ऑन टू ग्रुप होमोफिज्म यहाँ तक। तो मैंने क्या करा, आपने कोई मुझे सब ग्रुप दिया तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा समझो। क्यू ग्रुप है, उसका कोई आप सब ग्रुप उठाते हो, क्यू को गोली मारो, कोई दूसरा ग्रुप उठाओ, जी, जी का ग्रुप है, उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप उठाते हो तो यू हैव अ कोशेंट ग्रुप। वहां से उसके बीच में यू हैव अ नेचुरल होमोमॉर्फिज्म जिसका प्रोजेक्शन बोलते हो, प्रोजेक्शन मैप। अब वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक है, सो यू हैव आइसोमॉर्फिज्म, कंपोज ऑल दिस मैप, सो यू विल हैव ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। कहाँ से कहाँ? क्यू से जेड के बीच में। सो यू गॉट द ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो एफ क्यू से दिस इज एन ऑन टू। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ? मैं मान के चल रहा हूँ कि क्यू बाई एच आइसोमॉर्फिक टू जेड, दैट्स व्हाट आई अज्यूम। तो दिस इज एन ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो हमें एक ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिल गया, एफ क्यू टू जेड। अब ये बताओ, इसके पास वन है, वन है, टू है, थ्री है, सब कुछ है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ए मिलेगा सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू वन। अब यहाँ से आप क्या कंट्राडिक्शन ला सकते हो? कैन यू टेल मी? ये दो मैं छोटा सा एक्सरसाइज, सोचो ना भैया, थोड़ा सा सोचो ना यार। एग्जाम तो चला गया, अब थोड़ा खुद के लिए सोचो ना, खुद के लिए पढ़ो थोड़ा सा कि क्या होगा।
एफ ऑफ ए अगर वन हो गया, रैशनल के पास अभी हमने यूज करा, क्यू बाई एन दिस एंड दैट होता है, यूज दस प्रॉपर्टी। अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू वन हो गया या एफ ऑफ ए इक्वल टू टू हो गया, तो वहां से क्या इंप्लीकेशन कर सकते हो आप? कुछ कंट्राडिक्शन कैन यू सी? रैशनल है, दो रैशनल का डिवीजन रैशनल होता है, यूज दैट। उससे देखो क्या चीज आती है, फाइंड द कंट्राडिक्शन फ्रॉम हियर, ओके? इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज एंड आई एम सेइंग इफ यू लव द मैथमेटिक्स, ये आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। अगर आपने पहले नहीं किया है कभी, तो अगर किया है तो फिर आपको आंसर पता है व्हाट आई एम सेइंग। बट अगर आपने नहीं किया है ना, बहुत इंजॉय करोगे। जैसे मैंने करा था फर्स्ट टाइम, जब मैंने ये प्रॉब्लम को किया था फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में, तो वैसे ही मुझे लगता है आपको भी वो एक एक्साइटमेंट है, अरे यार इसको ऐसे करना है। तो ये सारी चीजें जब आप रिलीज करोगे ना अपने अंदर से, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। और जो ये गलतियां आपने करी हैं अभी वाले एग्जाम्स में, वो आगे जाके आपके लिए प्रोडक्टिविटी का काम करेंगी, ताकि अब गलती आपसे ना हो। ये सीखना है, तो इस वीडियो का मकसद है ये कि आप सीख पाओ अपनी गलती से, क्या गलतियां करी है। गलती तो होंगी आगे, बट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ओके? तो ये आपको ध्यान देना है और ऐसे चीजों के बारे में सीखना है। तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो बोथ ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ आर फॉल्स। कोई भी सही नहीं है, और इसको हम लोग को ऐसे ही बनाना था। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन था ग्रुप थ्योरी से। ऐसे ही सब क्वेश्चन है। एक होमोमोर्फिज्म का क्वेश्चन है, एक कितने कंजुगेसी क्लासेस होंगे दो के, सब ऐसे ही है। मतलब मैं क्या बोलूं, सब ऐसे ही आंसर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बना है, मैं उनको बोलूंगा आप, जब मैं बता रहा हूँ आसान, मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपने थ्योरेटिकली चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेगुलर बैचेस चलते हैं, आपको मैथ एंजॉय करने का मन है, सीखने का मन है, कुछ तोड़ फोड़ मचाने का मन है मैथ के फील्ड में, मैथ के दुनिया में, तो आप जुड़ सकते हैं, हम लोग हैं आपके साथ, आप टेंशन मत लो, ओके? एंजॉय करो अच्छे से, और फिर देखना सब कुछ होंगी। कुछ जरूरत हो कांटेक्ट करो nobleforum05@gmail.com पे, ठीक है? और मस्त रहो लाइफ में, उतना टेंशन मत लो, जो हो गया हो गया। इससे क्या लर्निंग है, इसको कैसे अच्छा कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, और क्या चीजें तुम्हारे अंदर है जिसको तुमने छुपा के रखा है, और वो अच्छा चीज बाहर आ सकता है, उस पे तुम्हें काम करना है। और उसके लिए इफ यू नीड ए सपोर्ट, वी आर विथ यू, ओके? डरो मत, ठीक है? चलो ध्यान रखो अपना, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।